दोस्तों जिसमें एलईडी की वीडियो लेके आया हूँ, बेसिकली ये टीसीएल की एलईडी है। तो बेसिकली इसमें हमने आज पैनल चेंज किया है। तो कई बार क्या करते हैं, जब पैनल चेंज करते हैं तो कई बार मदरबोर्ड चेंज करते हो हमारी एक मैपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस मैपिंग की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, तो सारा इस वीडियो में बताने लगूँ मैं आपको। क्योंकि सब कई बार क्या होता है, हमारे पास जो आज बेसिकली क्या एलईडी आज हमारे पास रिपेयर होनी आई थी, इसका हमने पैनल चेंज किया। वो पैनल चेंज करने के बाद हमारा बेसिकली इसमें पैनल मैपिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। तो कई बार क्या होता है, हमारा सर्विस कोड से हमारी मैपिंग की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, या सर्विस कोड हमारा लगता नहीं है, क्योंकि ये टीसीएल की एलईडी है। कई बार थोड़ा कोड डिफ़िकल्ट होता, लगता नहीं है। तो उसमें हमारे मैपिंग की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा दिखा दूँ इसके मैपिंग को, प्रॉब्लम को बहुत ईजी आप सोल्व कर सकते हो। तो हमारे पास जो एलईडी आई थी, बेसिकली ये देखो, इसमें हमने पहले तो पैनल चेंज किया, सिंगल कॉपर वाला पैनल डाला है इसमें। और ये पहले इसमें शी शॉट पैनल लगा हुआ था। देखो ये पहले ये उसका LVDS FFC केबल है। तो इसमें पहले जो पैनल लगा हुआ था शी शॉट पैनल था। तो ये हमने LVDS जो हमने FFC केबल है दूसरी लगाई है। तो इसके बाद हमारे जो सिंगल, ये बेसिकली मैं एक और बता दूं, ये MI में और TCL में ज़्यादातर सी शॉट पैनल यूज़ होता है। और सी शॉट पैनल जब आप चेंज करते हैं साथ में हमें ये FFC केबल दूसरी लगानी पड़ती है। देखो ये FFC केबल एक तरफ हमारी शॉर्ट है, दूसरी तरफ हमारी 30 पिन है। तो कहने का मतलब ये एक तो केबल हमने न्यू लगाई जो FFC केबल है। उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम हमारी इस पैनल में आ गई है कि मैपिंग। तो मैपिंग की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, ये बहुत इजी ट्रिक है। तो कहने का मतलब है इसमें थोड़ा मैं बता दूं। देखो जितने भी हमारे पैनल सिंगल का पैनल आते हैं या अदरवाइज दूसरे पैनल आते हैं, सभी में क्या होता है, LVDS सेलेक्टर पिन होती है। तो हमारा जो LVDS सेलेक्टर पिन होती है वो बेसिकली हमारी जहाँ हमारी बेसिक अपने जितने भी सिंगल कॉफ पैनल आते हैं, जहाँ हमारी LVDS केबल लगती है हमारे कनेक्टर पे, और जहाँ हमारी FFC केबल वहाँ जहाँ लगती है सिंगल कॉफ पैनल के, वहाँ एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज गिनोगे तो अगर एंटी क्लॉकवाइज गिनना है आपने, जहाँ से हमारी बेसिकली सप्लाई स्टार्ट होती है, सप्लाई से आप गिनोगे तो 9 नंबर पिन हमारी बेसिकली LVDS सेलेक्टर पिन होती है। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ा मैं ध्यान से दिखा दूँ, ये देखो LVDS सेलेक्टर पिन, ये हमारी LVDS सेलेक्टर पिन है। अगर ये अगर आपने मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक करनी है, अगर ये इसको ग्राउंड करके देखना, अगर ग्राउंड से नहीं ठीक होती तो यहाँ हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये हमें यहाँ से उठाकर देनी पड़ेगी। जहाँ हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई है बेसिकली आपने यहाँ पे दे देनी है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है मैपिंग की प्रॉब्लम 3.3 वोल्ट देने से ठीक हो जाएगी। अगर यहाँ 3 पॉइंट देने से नहीं ठीक होती तो यहाँ आपने इसको ग्राउंड कर देना। पर बेसिकली इसको एक बात और बता दूँ, 3.3 वोल्ट की सप्लाई आपने बेसिकली इसमें जब देनी है तो रास्ते में कोई 1 ओम या 2 ओम या 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगा लेनी है, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए होती है थोड़ा। हमारे पास प्रॉब्लम मैपिंग की घड़ी है। तो अब इसको हम 3.3 वोल्ट की एक सप्लाई देंगे यहाँ से उठा के, तो हमारी मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक होती नहीं होती। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस मैंने थ्योरी बताई है वो थ्योरी से चलोगे आपकी मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो मैं अभी आपको यहाँ से जंपर डालकर अभी दिखाता हूँ कि हमारी मैपिंग की प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। अभी हमने देखो 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ हमारे LVDS सेलेक्टर पिन पे 9 नंबर पिन पे दे दी हुई है। तो 9 नंबर पिन अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, हमारी जो मैपिंग की प्रॉब्लम थी, जो हमने TCL में पैनल चेंज किया था, हमारी ये मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी हुई है। तो कहने का मतलब ये बहुत इजी ट्रिक है। आपको अभी आपके पास कोई ऐसी पैनल जब चेंज करते हो या मदरबोर्ड चेंज करते हो सिंगल कॉफ पैनल में, तो आपके पास प्रॉब्लम आए तो बहुत ईजी इस मेथड से आप मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो।
ये देखो दोस्तों, हमारा बिल्कुल सेट ओके हो चुका हुआ है। और कहने का मतलब है ये जो पैनल MI में भी सी शॉट पैनल लगा होता है, TCL में भी सी शॉट पैनल लगा होता है। तो कहने का मतलब जब भी पैनल चेंज करना हो तो ये हमारा कोड नहीं खुलता, तो इस मैपिंग की प्रॉब्लम को इस तरीके से बहुत ईजी ठीक कर सकते हो।